अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के ऊपर, और शायद ये टॉपिक पे बात करते हुए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो रही हो, अच्छे फैसले हो रहे हों, तो शायद जो बंदा क्रिकेट से मोहब्बत करता है, क्रिकेट को पसंद करता है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ पे खुश होते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और एक टाइम पे एक बोर्ड में इतने फैसले हो रहे हैं, शायद बहुत मुश्किल है ये। एंड आई जस्ट वांट टू नो वो कौन सा इंसान है, बंदा है, जो कि इतने बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं। और इस तरह के डिसीजंस जो हैं आपके मुल्क को, आपकी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाते हैं। और उस टाइम पे जब आपके मुल्क में टेस्ट क्रिकेट हो रही है, आज पहले दिन का जो इख्तिताम भी हुआ, अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो है इंडिया टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और वो भी ज़बरदस्त अंदाज में इंडिया ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला भी किया है, इस पर बात करते हैं। लेकिन वहाँ ही आप जो है कप्तान चेंज कर रहे हैं, वाइस कप्तान चेंज कर रहे हैं, पुराने कप्तान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह को भी टीम से ड्रॉप किया गया, वहाँ कुछ प्लेयर्स का एडिशन हुआ और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं। आई थिंक इस तरह का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल भी होता है, जो कि टीम से ड्रॉप हुए, इंजर्ड थे, आईपीएल नहीं खेला, आप समझ के होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, और उसके बावजूद भी T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया उनको, और एक 15 साल प्लेयर को T20 की स्क्वाड में शामिल किया गया, और एक ऐसे मुल्क में भेजना है जहाँ पे शायद क्रिकेट खेलना आसान नहीं है। इंग्लैंड का टूर करना है, आयरलैंड का करना है, और 5 T20 खेलने हैं। और डेफिनेटली जहाँ पे टीम में शामिल किया गया वहाँ पे उनको चांस भी मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए जाएं, मेगा इवेंट के लिए जाएं, तो अपने प्लेयर्स को इतना मजबूत कर दें मेंटली, फिजिकली, या फिर उनके इतनी जो स्किल्स हैं उन पे पॉलिश, या उनके जितने भी कह लें एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश कर दिया जाए, ताकि मेगा इवेंट में जाके जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका मोराल है, वो हमेशा हाई ही रहे। और जो हम बात करते हैं कि आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपका कॉन्फिडेंस है, शायद ये सब जो है आपकी हार्ड वर्क से आता है, या फिर जो आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपकी मेहनत है, ये शायद उन्हीं चीज़ों की बदौलत है। लेकिन श्रेयस अय्यर पर सबसे बात करेंगे, मेरे तो बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, और शुरू से जब से मैंने उनको देखा है इंडिया में खेलते हुए, टीम में खेलते हुए, आईपीएल में, या फिर जो एक मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के कप्तान भी हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें हमेशा बेहतर कप्तानी की। कप्तानी पे शायद डाउट नहीं कर सकते, लीडरशिप क्वालिटीज़ पे डाउट नहीं कर सकते। आई थिंक अब तक अगर हम देखें कि रोहित के बाद या हार्दिक पांड्या के बाद, शायद हार्दिक पांड्या से बेहतर कप्तान वो खुद को मनवा लेंगे आने वाले टाइम में। और जब 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने, तो उस टीम को फाइनल तक पहुंचाया, और फाइनल मैच अगर आपको याद हो कि उस मैच में किसी प्लेयर ने रन्स नहीं बनाए थे। ऋषभ पंत थे, शायद उन्हें भी 56 किए थे, और श्रेयस अय्यर वॉज द कैप्टन उस टाइम पे, और टीम को फाइनल में पहुंचाया, और शायद 50+ उन्होंने रन्स बनाए थे। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मैच था, और मुंबई इंडियंस ने वो ट्रॉफ़ी उठाई थी। फिर केकेआर के जब कप्तान बनते हैं तो उनको ट्रॉफ़ी उठवाते हैं, एज ए कैप्टन ट्रॉफ़ी उठाते हैं, फाइनल मैच जीतते हैं। मतलब ज़बरदस्त कप्तानी, और वाहिद अभी तक प्लेयर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने 3 फ्रेंचाइजीज की कप्तानी की है, और हर बार जब जब कप्तान बने हैं फाइनल तक पहुंचाया, ट्रॉफ़ी भी उठवाई। और अगर आप देखें 2025 में जब आरसीबी जीता है, तो फाइनल तक अपनी टीम को लेकर भी गए। और इस साल भी पंजाब किंग्स के ही कप्तान थे। शुरू में पंजाब किंग्स बहुत अच्छी रही, लेकिन बाद में कुछ मैचेस में उस तरह से कारकर्दगी नज़र नहीं आई। लेकिन जहाँ पे आईपीएल की बात है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये बात करता है कि हम आईपीएल के बेसिस पे किसी को भी टीम में नहीं लेकर आते, किसी को कप्तान नहीं बनाते, लेकिन श्रेयस अय्यर ने हर स्टेज पे खुद को मनवाया है। आज हमने देखा भी जब सूर्य कुमार यादव ने आकर उनको मुबारकबाद भी दी, और शायद काफ़ी नर्वस भी थे, और अल्फाज से उनके अपने बोलने से अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी प्लेयर को बोर्ड से ऊपर जाने नहीं देता, खुद से ऊपर जाने नहीं देता। चाहे वो विराट कोहली हैं, जहाँ पे उन्हें विराट को आराम करवाना है, या फिर रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप करना है, तो वो करते हैं। और शायद यही चीज़ें जो हैं एक मुल्क को, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमेशा कामयाबी के राह पर चलाते हैं। लेकिन है श्रेयस अय्यर पर मज़ीद बात करेंगे, और काफ़ी टॉपिक्स भी हैं आगे। टेस्ट मैच के ऊपर बात करेंगे, डे एंड का जो इख्तिताम था। श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं, सूर्या जो हैं ड्रॉप हुए हैं, रिंकू सिंह को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अगर बात कर ली जाए कि इनका जो विनिंग रेशो है सबसे ज़्यादा है, 59% है। 97 आई थिंक मैचेस हैं जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है, डेटा है, और 54 उसमें से एज ए कैप्टन उन्होंने जितवाए हैं। 38 लॉस्ट हैं, 5 ऐसे मैच हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। डीसी के 41 मैचेस से 56.09 विनिंग रेशो था, और जिस तरह भी बताया कि फाइनल तक पहुंचाया। केकेआर के जब कप्तान बने 27 मैचेस थे, 58%। और मज़े की बात है, जब ट्रॉफ़ी उठाई थी
शायद वहाँ पे बॉलर्स को क्रेडिट जाते हैं, मुझे इतना मैच नहीं याद। सुनील नारायण थे, मिचेल स्टार्क थे और एक दो और, आई थिंक हर्षित राणा भी थे जो कि अभी टीम का हिस्सा ही बने हैं, जिनके बारे में बात की है कि T20 से ड्रॉप, IPL से मतलब IPL उन्हें नहीं खेला, इंजर्ड थे। उसके बावजूद भी उनके बोर्ड ने ये सोचा कि एक बेहतर बॉलर हैं, पेस है उनके पास, स्पीड है, तो उनको टीम में होना चाहिए। और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, शायद वो डिज़र्व भी करते थे कि शायद अगर उन्हें IPL नहीं भी खेला तो वो टीम में अपनी जगह ज़रूर बनाएं। और जहाँ पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, वहीं जो वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा है, और इंडियन बोर्ड जो है बहुत आगे का सोचते हैं। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे हार्दिक पांड्या के साथ जाते हैं या अक्षर पटेल जो पहले वाइस कप्तान थे, तो आगे वो कितना टाइम क्रिकेट खेलेंगे। तो वहाँ पे उन्हें यंग प्लेयर्स को चांस दिया है कि आगे टीम को लीड करें और आगे लेकर जाएं। और अक्षर जो है टीम का हिस्सा है, लेकिन वाइस कप्तानी से उनको उतार दिया गया है और बाकी वैभव सूर्यवंशी को टीम का हिस्सा बनाया। हालांकि कुछ दिन पहले शायद एक खबर भी सामने आई, पता नहीं इसमें सदाकत है कि नहीं है, शायद वो फेक न्यूज़ थी, कि इंडियन बोर्ड के एक मेंबर थे जिन्होंने बात की थी कि IPL के बेसिस पे हम नहीं लाते, अगर वैभव जो है टीम में आना चाहते हैं तो यही रास्ता है, जाकर डोमेस्टिक खेले, हमने बहुत पैसा लगाया डोमेस्टिक में, तो सबके लिए वही है, जिसने आना है टीम में तो आप जाएँ। क्योंकि मुझे याद है जब श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी T20 आया दिसंबर में, फिर इंजर्ड हुए थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में, उसके बाद शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया गया था ईशान किशन से भी, क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं खेले थे। तो सब प्लेयर्स के लिए रूल्स जो हैं एक हैं, जहाँ पे मेरिट होता है, इंसाफ होता है, वहाँ पे कौमें तरक्की करती हैं। खैर ऑलराउंडर जो हैं शिवम दुबे, और जहाँ तक शिवम दुबे की बात है कि मैं फिर वही बात करूँगी कि जहाँ पे हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल नहीं किया गया और शिवम दुबे को मेगा इवेंट्स में भी जब चांस मिला, हमने वर्ल्ड कप में देखा और एक दो शायद एशिया कप था आई थिंक, कि वहाँ पे जिस अंदाज में आके उन्होंने अपने नंबर पे बैटिंग की है या बॉलिंग की है, बॉलिंग में है उस तरह से इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन बैटिंग में वो चाहे 8 बॉलें मिली हैं, 5 मिली हैं, उस बंदे ने आके बेहतर बैटिंग ही करनी है। 5 में वो बंदा 15 या 20 रन बना के ज़रूर जाता है, जो उसकी एक कह लें कि उस जगह की रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो शायद फिर वही बात है कि जब आप यंग प्लेयर्स को अगर आज के मैच पे हराते हैं, काफ़ी फिर बाकी काफ़ी है ऐसे प्लेयर थे जिनको चांस भी मिला। अगर आप देखें विकेट कीपर जो हैं संजू सैमसन है, ईशान किशन है, डिज़र्व करते हैं दोनों। ईशान किशन डोमेस्टिक में भी काफ़ी नुमाया रहे, फिर IPL में बहुत शानदार बैटिंग की शुरू वाले मैचेस में। और हेर साथ ही आते हैं, क्योंकि बहुत लंबी पहले वीडियो हो रही है। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, आज पहला दिन ख़त्म हुआ और पहले दिन के एंड पे हम देखते हैं 368 फॉर 3। शुभमन गिल एंड पे बैटिंग करते हुए गए, सेंचुरी बनाई, 2 सेंचुरीज नजर आई, एक KL राहुल की और एक शुभमन गिल की, और इतने बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की। जयसवाल जो थे जल्दी आउट हो गए थे, इतनी देर क्रीज पे स्टे नहीं किया, काफ़ी अनलकी भी रहे कि लेग स्टंप पे उन्हें जो शॉट खेली एज हो गया, कैच हो गया। वहाँ पे जो KL राहुल हैं काफ़ी लकी भी रहे कि जो उनका कैच भी हुआ था एज हो के, लेकिन वहाँ पे एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, जब बाद में देखा तो वो एज हुआ था। तो काफ़ी है वो आज लकी रहे, 100 किया और 100 करते ही वो सर्कल में जो कैच हो गए थे, लेकिन ऑल दो बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और उसके बाद आते हैं जी सई सुदर्शन है उनका नाम, है सई सुदर्शन है, उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और बेहतरीन अंदाज में आई थिंक उन्हें बैटिंग की, 81 की है, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद अगर आप शुभमन गिल की बैटिंग देखें या ऋषभ पंत की बैटिंग देखें, एब्सोल्युटली अमेजिंग, कोई अल्फाज ही नहीं है कि उनका जो प्लेयर आता है क्रीज पे, जो प्लेयर बैटिंग करने आता है, बॉलिंग करने आता है, वो बताता है कि मुझे टीम में क्यों डाला गया, मुझे टीम में क्यों शामिल किया गया। और शायद आज भी हम इन चीज़ों में इतना लैग कर रहे हैं, इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं हम। आज भी हम बाबर को, रिजवान को, शहीन को, शदाब को आज भी हम देख रहे हैं कि शायद वो हमारे लिए कुछ कर लें, और हम जो उस चीज़ पर डटे हैं कि इस प्लेयर के पास एक्सपीरियंस है, ये नया है, ये पुराना है, जूनियर है, सीनियर, शायद इन चीज़ों से निकल के आप डिज़र्विंग प्लेयर्स को चांस दें। लेकिन हम कैसे देंगे, हम अपने डोमेस्टिक पे पैसा ही नहीं लगाते, वो अपने डोमेस्टिक पे पैसा लगाते हैं। चाहे IPL में कोई प्लेयर जितना मर्जी कुछ कर दे, लेकिन उन्हें IPL के बेस पे उसको ना कप्तान बनाना है और ना ही टीम में शामिल करना है। चलिए वैभव सूर्यवंशी को उन्हें चांस दिया है और वो शायद डिज़र्व भी करते हैं। भाई अगर एक प्लेयर सिंगल एडिशन में IPL के 700 प्लस आई थिंक उनके रन्स थे और छक्के भी सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा, फिर एक मैच में उनकी एक 100 भी होनी थी फास्टेस्ट, उसमें भी क्रिस गेल का जो 30 बॉल्स बैटिंग 100 थी वो भी रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन आउट हो गए। तो मतलब काफ़ी सेल्फलेस अप्रोच है उनकी। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं IPL के पाकिस्तान सुपर लीग के डोमेस्टिक में भी वो अप्रोच नहीं दिखाते। शायद काफ़ी अरसे के बाद हमें फरहान मिले हैं जो कि आके तेज़ खेलते हैं, कोई भी बॉलर हो उसको खेलना जानते हैं, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसमें कोई शक और शुबात वाली बात नहीं है।
के राहुल 100 किया, ऋषभ पंत ने एक ओवर में 3 छक्के लगाए, ज़बरदस्त बैटिंग की। और क्या ये आप कहेंगे कि जिस अंदाज में उन्होंने अफगानिस्तान को 2-2 हाथ लिया और बिल्कुल नहीं समझा कि शायद आपको ये रिस्पेक्ट दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने खैर उस अंदाज में बैटिंग की जिसकी वजह से वो माने जाते हैं कि हमेशा से इंडिया ने हमेशा बेहतर बैटर्स ही प्रोड्यूस किए हैं। और गिल ने 72 के स्ट्राइक रेट से आई थिंक 134 बॉल्स पे 100 किया था। और अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होगा, लेकिन ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त उनकी क्रिकेट बोर्ड की अप्रोच है, क्या ये वो फैसले कर रहे हैं एक टाइम पे। और खूबसूरत, चाहे विराट हैं या रोहित शर्मा है, जूनियर्स को आकर सपोर्ट करते हैं। उनके फॉर्मर प्लेयर्स अगर आप देख लें, हरभजन सिंह हैं या दादा हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, कभी उन्हें कोई नेगेटिव बात नहीं की टीवी चैनल से बैठ के, मीडिया पे। हालांकि वो जो हैं उल्टा अपने प्लेयर्स बना रहे हैं। अगर आप युवराज सिंह देख लें तो उन्हें अभिषेक शर्मा दिए, जो कि अभी टीम का हिस्सा भी हैं, टूर भी करेंगे। तो वहाँ पे हम जो हैं बहुत पीछे हैं। और शायद अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैच खेले हैं, और मैच देख के लिटरली आपको ना बहुत तकलीफ भी होती है और ना ही आपका दिल करता है बात करने का। शायद मैं बीच में लाइव भी आती हूँ, लेकिन दिल नहीं करता वीडियो के बाद, मतलब उस वीडियो करें या उस चीज़ पे बात करें, क्योंकि आप क्या ही बात करेंगे। वही रोने धोने के शदाब क्यों आया, सुफियान बाहर बैठ गया, क्योंकि हमारी एक लॉबी बन चुकी है, हमने उन्हीं प्लेयर्स को घसीटना है। 6-6 मेगा इवेंट दिए हैं। हालांकि अगर मजे की बात है, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एशिया कप जितवाया अपनी टीम को, वर्ल्ड कप छोटी चीज़ नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप वो भी अपनी टीम को जितवाया। उसके बाद भी जब उन्हें देखा टीम उनके बोर्ड ने कि एज ए बैटर ना उस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स के ऊपर बुरा इम्पैक्ट जाएगा, या फिर कप्तानी में भी अगर आप ट्रॉफी जो 2 उठाई हैं, शायद मिलता है बाकी प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, उनको इतना नहीं जाता कि उस तरह के उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नजर नहीं आई, तो उन्हें उठा के उनको बाहर फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया टीम से। तो शायद यही जो चीज़ें हैं आपको बेहतर बनाती हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, क्योंकि अभी बहुत शायद बात कर ली है। मतलब वहाँ ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ जारी है और वो भी देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। और जब जब टेस्ट क्रिकेट जहाँ होती है तो मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि आई लव टेस्ट क्रिकेट। इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।